नोएडा स्थित मारवा स्टूडियोज में रामायणी सम्मान 2026 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मान के लिए चयनित 28 विशिष्ट हस्तियों के नामों की घोषणा की गई। रामायण अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में होने वाले इस राष्ट्रीय सम्मान में रामायण, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, साहित्य, शोध, संगीत और सामाजिक जागरण के क्षेत्र में योगदान देने वाली हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि रामायणी सम्मान 2026 का भव्य आयोजन 19 अगस्त 2026 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी में किया जाएगा। इस दौरान ऑफ्ट यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर संदीप मारवाह ने जूरी कमेटी के सदस्य के रूप में चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कहा, रामायण की शिक्षाएं भारतीय संस्कृति और नई पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। समन्वयक डॉक्टर देवदत्त शर्मा ने बताया कि इस वर्ष रामायण शोध, राम कथा वाचन, रामायण साहित्य, रामायण संगीत, बाल रामायणी, राष्ट्र सेवा रामायणी और श्री सीताराम पथिक सम्मान सहित 7 श्रेणियां रखी गई हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मारवा स्टूडियो के प्रांगण में यहाँ से शुरू होती है कि राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, अंत में पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ये शायद आपने मुहावरा, ये दोहा, ये 2 लाइनें कई दफा सुनी होंगी, क्योंकि ये 2 लाइनें आज मैं फिर इस बार दोहरा रहा हूं, क्योंकि राम के नाम को याद करते हुए रामायणी सम्मान, जो एक जबरदस्त अवार्ड जो है, पहली दफा राम के नाम के ऊपर ये अवार्ड तैयार किया गया है, जिसको तैयार करने वाली संस्था है रामायण रिसर्च काउंसिल, और जिसके ट्रस्टी यहाँ पर हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर देवदत्त शर्मा जी मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम अवार्ड्स और इस रिसर्च काउंसिल के बारे में चंद शब्द कहें। रामायण रिसर्च काउंसिल के महासचिव कुमार सुशांत डॉक्टर संदीप मारवा, जो रामायणी अवार्ड के सिलेक्शन बोर्ड के एक प्रमुख सदस्य हैं, श्री राकेश सिंह जी, और हमारे मीडिया के रामायण रिसर्च काउंसिल के कुमार स्मृति जी, और हमारे बीच में सुशील भारती जी। सर्वप्रथम तो मैं आप सबका बहुत साधुवाद दूंगा कि आज जो राम नाम के संबंध में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे डॉक्टर संदीप मारवा, जो चांसलर हैं AFT यूनिवर्सिटी के, उनके द्वारा आयोजित की गई। रामायण रिसर्च काउंसिल मां भगवती के बहुत एक विश्व में एक ऐसा केंद्र बनाने जा रही है, जिससे कि विश्व की सभी नारियां अपने आप को कनेक्ट कर सकेंगी। बिहार सरकार ने 12 एकड़ जमीन सीतामढ़ी बिहार में रामायण रिसर्च काउंसिल को दी है, जिस पर शिला पूजन का कार्य 25 अप्रैल को शुरू हुआ और 29 अप्रैल गुरु पूर्णिमा के दिन, 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन इस स्थान का, जो हमारे राम जानकी मठ है, 833 वर्ष पुराना, उसका जीर्णोद्धार शुरू हो गया है। रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा मन से मंदिर तक श्री राम जन्मभूमि के 500 वर्षों के इतिहास का 1250 पृष्ठ का एक ग्रंथ भी छापा है। इसी प्रकार रामायण रिसर्च काउंसिल ने महाकुंभ का महामंथन नामक ग्रंथ, जो महाकुंभ प्रयाग में पिछले वर्ष हुआ था, उसके संबंध में 60 करोड़ लोगों की कैसी व्यवस्थाएं हुई और कौन कौन इंपॉर्टेंट लोग उस महाकुंभ में गंगा के अंदर डुबकी लगाने के लिए आए, ऐसे सभी लोगों का उल्लेख उस ग्रंथ में किया गया है। उसी क्रम में बाल व्यास वेदांती जी महाराज द्वारा निरंतर बाल कथा के अलावा
जानकी कथा का विशेष रूप से उनके द्वारा एक ऐसा अनवरत प्रारंभ किया गया है कि वहां जहां जहां जानकी जी की कथा होती है वहां वहां हजारों हजार लोग उपस्थित होकर एकटक रूप से कथा सुनते रहते हैं। तो उसी रामायण रिसर्च काउंसिल के श्री गोस्वामी तुलसीदास, जिनके द्वारा काशी में भगवान भोलेनाथ, विश्वनाथ जी ने और हनुमान जी ने श्री रामचरितमानस का लेखन का कार्य उनके करकमलों के द्वारा कराया। उनकी 539वीं जयंती के अवसर पर काशी में भारतीय अध्ययन केंद्र, जो बीएचयू की एक संस्था है, उनके द्वारा मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र जो हॉल है वहां पर 19 अगस्त को दोपहर को 12 बजे से 2 बजे तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आपको अवगत है कि 9 अगस्त से और 9 जुलाई से 26 जुलाई तक नामांकन पत्र प्राप्त किए गए और लगभग देश भर से 250 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए। सभी नामांकनों का चयन समिति के द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर निष्पक्ष और गहन परीक्षण के द्वारा किया गया और विचार विमर्श के बाद 19 अगस्त को रामायणी सम्मान 28 विभूतियों को दिया जाएगा, जिसमें सारे प्रदेशों से प्राप्त जो हमारी एप्लीकेशंस थी उसमें मुख्य रूप से भारत के भजन सम्राट श्री पद्मश्री अनूप जलोटा, भारत की सुप्रसिद्ध गायिका पद्मश्री अनुराधा पौडवाल जी, बिहार के एमपी जिन्होंने बहुत अधिक मानव सेवा की है ऐसे आर.के. सिन्हा जी, स्वर्गीय किशोर कनाल जी जिन्होंने पटना में महावीर मंदिर की बहुत अधिक सेवा की, उनको मरणोपरांत दिया जा रहा है। और इसके अलावा कई ऐसे हमारे महानुभाव हैं जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, जैसे कि श्री प्रेम प्रकाश दुबे जी बंबई के एक ऐसे उभरते हुए कलाकार हैं जो यूट्यूब पर और तमाम चैनल्स के ऊपर आपने देखा होगा, रामचरितमानस और संगीत के माध्यम से उन्होंने राम जी के नाम को जन जन तक पहुंचाया है। इसी प्रकार श्री राधे कृष्ण शर्मा जी ने श्री रवीन जैन, जो रामायण सीरियल हमारा बना था सागर फिल्म्स के द्वारा, वर्षों तक पूरा शहर के ऊपर एक भी गाड़ी नहीं चलती थी, सारी रोड खाली हो जाती थी। उन दिनों को याद करिए आप। और जब ये सीरियल आता था तो पूरा देश उस सीरियल को देखने के लिए लग जाता था। तो ऐसे सीरियल के संगीतकार राधे कृष्ण शर्मा जी को भी इसमें लिया गया है। इसके अलावा श्रीमती रेखा मेहरा जो बहुत अच्छा पूरा स्टेज के ऊपर बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं, दिल्ली की हैं, उनको लिया गया है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिसमें विशेष रूप से अजय याग्निक जी जो सुंदरकांड का गायन बहुत सुंदर जब करते हैं तो साक्षात हनुमान जी सामने बैठ जाते हैं। इसी क्रम में श्री संतोष पांडे जी जो मेहंदीपुर बालाजी के हैं, हनुमान जी की बड़ी कृपा है उनके ऊपर। इसी प्रकार से मैं कई सारे नाम और लूंगा। योगेश चंद्र शर्मा जी योगी जो पिछले 50 वर्षों से रामचरितमानस का गायन इतने सुंदर ढंग से करते हैं कि जिसकी कि जब आप सुनेंगे उनको यूट्यूब पर तो आपको लगेगा कि आप कहीं दूसरी दुनिया में चले गए हैं। तो साक्षात जीवंत तो हो जाता है वो दृश्य जब उनका गायन आप सुनते हैं। तो ऐसे तमाम हमारे लोग हैं। डॉक्टर उदय प्रताप सिंह वाराणसी से, अवध हरि जी लखनऊ से, योगेश्वर प्रसाद देवरानी जी नैनीताल से, नीमच से आदित्य जैन जी, अभय मणके जी इंदौर से, श्री हरिओम जी हाथरस से, नरेंद्र नाथ गगन जी बिहार से, संजीव जी बिहार से, आशा ओझा जी बिहार से, विनोद कुमार तिवारी जी झारखंड से, हरियाणा से श्री चंद्र प्रभा मदान जी आचार्य, श्री विंध्याचल मणि त्रिपाठी जी देवरिया से,
और प्रेम ये त्रिलोकीनाथ पांडे जी, रामधनी द्विवेदी जी, रविशंकर पांडे जी, श्रीमती रेखा मेहरा जी आदि आदि 28 ऐसी महान विभूतियों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने जीवन पर्यंत रामचरितमानस के पात्रों को, चाहे राम जी हो, चाहे सीता जी हो, हनुमान जी हो, उनको साक्षात अपने जीवन में ढाला है। तो ऐसे महानुभाव को हमने चिन्हित किया है। धन्यवाद डॉक्टर देवदत्त शर्मा जी। आपने इस संक्षेप में सारी बातें कह दी हैं। दो लाइनों मुझे फिर याद आ गई कि जलती आत्म ज्योतिरे मानव भर अंतर में उजियारा, सत्य के पथ पर चलता चल तेरे साथ राम है रखवाला। बहुत मुश्किल काम था। 250 ऐसी जबरदस्त एप्लीकेशन जिनमें लोगों की उन एप्लीकेशन को पढ़कर उनके काम को देखकर अचंभा हो रहा था कि लोगों ने इतना काम राम रामायण या उससे जुड़े हुए पात्रों पे इतना काम किया हुआ है। खैर ये 27 नाम चुने गए हैं और 19 अगस्त को इसका एक भव्य कार्यक्रम बनारस यूनिवर्सिटी में, हिंदू यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है। इस पूरे विषय रामायणी सम्मान के जो संयोजक हैं आदरणीय श्रीमान देवदत्त शर्मा जी, आपका हृदय से वंदन है कि आपने इसका जो संयोजन इतने सुंदर तरीके से किया और आपके शब्दों को अक्षरशः ध्यान में रखते हुए बीएचयू के वाइस चांसलर के साथ वहाँ के भारत अध्ययन केंद्र के जो आपने कहा वो धन्यवाद के पात्र हैं। और चयन समिति के हमारे वरिष्ठ सदस्य, हमारे अग्रज डॉक्टर संदीप मारवा साहब, जितने भी चयन समिति के और सदस्य रहे वो सब धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने आज 28 जो नाम सबसे पहला रामायणी सम्मान के लिए दिया है, जो सावन के महीने में और काशी की धरती पे होने जा रहा है, ये अपने आप में अद्भुत है। ये केवल सम्मान रामायणी का मतलब वो नहीं है कि जो राम जी या अध्यात्म को जीते हैं। ये शब्द वो है जो प्रभु श्री राम जी के मार्ग पर चलते हैं, जो राष्ट्र सेवा करते हैं और जो रामचरितमानस हो चाहे जितने भी तरह के रामायण हो, उसमें जितने भी पात्र हैं उन्होंने जो आदर्श जीवन का पथ बताया है समाज हित में, उन सबको जो जीने वाले हैं उनको ये सम्मान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सब सारे विषय आ चुके हैं। मैं उन सभी प्रतिभागियों को, मैं सभी सम्मान पाने वालों को बधाई देता हूं कि आप एक ऐसे महान अवसर के साक्षी बन रहे हैं जब रामायणी सम्मान का आयोजन पहली बार हो रहा है। और आप वो 28 इसके बाद भी होगा और फिर उसके बाद भी होगा, लेकिन ये जो आप 28 हैं, सचमुच आप पर भगवान विश्वनाथ जी की बड़ी कृपा है कि आपको सावन के महीने में वहां पे बुला के और वो अपने हाथ से अवार्ड देंगे, उस पावन धरती से अवार्ड मिलेगा। आप सभी को शुभकामनाएं। राकेश जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें। मारवा साहब, आदरणीय श्री देवदत्त शर्मा जी, कुमार सुशांत जी और अन्य साथीगण, ये जो हमारा कार्यक्रम 19 अगस्त को निर्धारित किया गया, जैसा कि संस्था का नाम है रामायण रिसर्च काउंसिल, इसका मुख्य उद्देश्य ही रामायण के ऊपर रिसर्च करके वर्तमान जो हमारी नई जनरेशन्स आ रही हैं उनके साथ संबंध स्थापित करके और ऐसा आगे प्रश्न दिया जाए लोगों को जिससे जो हमारी रामचरितमानस है, रामायण है, वो हमारे वास्तविक जीवन शैली की पद्धति बने। उसी श्रृंखला में शोध कार्य के तहत ये किया गया कि पहले जो ऑलरेडी शोध कर चुके हैं लोग या कुछ कार्य कर रहे हैं उनको सम्मान देने का कार्यक्रम शुरू किया, जिससे कि हमारा जो रिसर्च वर्क है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। इट इज कंट्रीब्यूटरी बाय ऑल। तो हमारे जो 250 हमारे पास नॉमिनेशन है, सबने कंट्रीब्यूट किया। हमने उनकी जो भी चीज आई है उसको संभाल के रखा है और उस सब के आधार पर हम रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। और जिन लोगों को नामित किया है, क्योंकि चयन बड़ा मुश्किल होता है, चयन समिति में आप देख रहे हैं कितने सीनियर और लर्नेड लोग थे, लेकिन इनको भी डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन सिलेक्शन करना ही करना था। तो 25 लोगों को, 28 लोगों को जिनको उस दिन सम्मानित किया जाएगा, उनके अलावा जो लोग बाकी हैं वो भी सम्मान के पात्र हैं, वो भी हमारी संस्था के कार्य में सहयोग बढ़ाएंगे। और हमारे रिसर्च काउंसिल जैसे सीता माता पर काम कर रही, सीतामढ़ी में मंदिर बन रहा, तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे।
इसके लिए मेरा सब जनमानस से और सब लोगों से यही अनुरोध है कि जितना ज़्यादा हो सके इस संस्था से जुड़े और इस संस्था के कार्यों में अपना सहयोग करें। धन्यवाद।